अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आसिफास फैमिली के व्लॉग्स देखकर एक संजीदा और सोचने समझने वाला व्यूअर सबसे पहले इस कंफ्यूजन में चला जाता है कि आखिर इस चैनल का ओरिजिनल थीम क्या है, किस बेस पर इनका कंटेंट डेवलप हो रहा है या अभी तक हुआ है। क्या ये फैमिली व्लॉगिंग है या किसी स्टेज्ड और स्क्रिप्टेड ड्रामा सीरियल की बहुत ही बुरी एडिटेड वर्जन। हर दूसरे दिन एक नया एपिसोड अपलोड हो जाता है जहाँ कोई स्ट्रक्चर, कोई डिसेंसी, कोई प्रोडक्टिव बात, कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती। सिर्फ चीखना, छोटी छोटी बातों को हाईलाइट करना और घरेलू मामलात को इतना ग्लैमराइज कर देना जैसे वो दुनिया के सबसे मुश्किल काम हो। एक घर में 4 खवातीन रहती हैं और 4 मर्द रहते हैं, लेकिन इनके व्लॉग्स में कोई ऐसी बात अभी तक ना देखी गई, ना सुनी गई जिससे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का या जिससे कोई समझदारी का, मैच्योरिटी का ताल्लुक हो। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हम सब मिल के रहते हैं, हम सब बहुत खुशी से रहते हैं। आसिफास फैमिली का व्लॉग अगर वाकई जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रमोट करने का दावा करता है तो सबसे पहले ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन लोगों के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव और फ़ायदेमंद कंटेंट भी पेश करें जो इस सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके किसी भी व्लॉग में आज तक कोई ऐसी यूज़फुल टिप, कोई सेंसिबल एडवाइस या कोई प्रैक्टिकल सजेशन देखने को नहीं मिली जो वाकई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वालों, ख़ास करके ख़वातीन के काम आ सके। ना कभी ये बताया गया कि अगर घर में मल्टीपल फैमिलीज़ एक साथ रहती हैं तो उनके दरमियान रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे डिवाइड की जाती हैं। ना ये कभी डिस्कस किया गया कि कन्फ्लिक्ट्स को, जो कभी बहस, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, उसको ग्रेसफुली कैसे हैंडल किया जाए या प्राइवेसी कैसे मेंटेन होती है। उनके पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां वो दूसरी औरतों को इंस्पायर कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हर व्लॉग को सिर्फ रूटीन, इमोशनल मैनिपुलेशन और स्टेज मोमेंट्स तक महदूद कर दिया है। आज उसके साथ प्रैंक कर लें, आज उसके साथ प्रैंक कर लें, ससुर को खाना बनाकर इम्प्रेस किया, सास को सफाई करके इम्प्रेस किया, अहद नान ले आए, बाबर भाई कुछ और ले आए, बस यहाँ तक ही इनके व्लॉग्स महदूद हो गए हैं। रिजल्ट ये है कि ना इनका कंटेंट किसी को एजुकेट करता है, ना एम्पावर करता है। वो हर बार जॉइंट फैमिली की तारीफ तो करते हैं, लेकिन उस सिस्टम के असली चैलेंजेस क्या हैं और उनके प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, वो बताने में, वो डिस्कस करने में इस फैमिली ने या इस फैमिली के बड़े लोगों ने कभी भी दिलचस्पी नहीं ली। बल्कि अगर देखा जाए तो हर व्लॉग में तीनों बहुएं मिलकर कभी चावल, कभी रैप्स या एक हल्की फुल्की डिश बनाकर इतना बड़ा सीन बना देती हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा नेशनल इवेंट मैनेज किया हो। एक ने चावल बनाए, दूसरे ने कुछ और बनाया, तीसरे ने कुछ और बनाया और प्राउडली कैमरा के सामने अनाउंस कर दिया जाता है, आज तीनों बहुओं ने मिलकर खाना बनाया। ये सब कुछ हर घर की रूटीन है और हर घर में डेली खाना बनता है। इसमें कौन सी ऐसी हीरो बनने वाली चीज़ है कि 4 खवातीन एक घर में और 3 बहुओं ने खाना बनाकर कौन सा बड़ा मार्का मार दिया। और मसला सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता। इन व्लॉग्स का सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट ये है कि किसी भी मेंबर को डिसेंसी के साथ, तमीज़ के साथ बात करते हुए नहीं देखा गया। आम बोलचाल भी चीख चीख कर की जाती है जैसे हर वक्त कोई ना कोई लड़ाई इनके घर में चल रही हो। इकरा और अहाद जिन्हें शायद ये लोग व्लॉग का मेन अट्रैक्शन समझते हैं या उसको उनको समझा जाता है, उनका हाल ये है कि इन्हें कैमरा के सामने बोलने का एक बुनियादी सलीका तक नहीं आता। इकरा का बोलने का लहजा हमेशा एग्रेसिव, ओवर ड्रामेटिक होता है, जैसे हर वक्त किसी एक्टिंग ऑडिशन में हो। अगर इन दोनों ने इस चैनल का मुकम्मल तौर पर ठेका उठा ही लिया है तो फिर जब कैमरा ऑन होता है तो किसी तरह का कोई काम या कंपोज्ड या कोई थॉटफुल डिस्कशन लोगों के साथ उनको भी दिखाएं या उनके साथ शेयर करें, लेकिन सिर्फ हमें क्या देखने और सुनने को मिलता है, एक कांस्टेंट नॉइज और ओवर रिएक्शन। बाकी दोनों खवातीन जिन्हें शायद फैमिली में सिर्फ बैकग्राउंड के लिए रखा गया है, उनका कोई एक्सप्रेशन भी फ्रीली नहीं आता, ना वो अपनी मर्जी से कुछ कह सकती हैं, ना उनकी पर्सनालिटी मुकम्मल तौर पर दिखाई जाती है। हर व्लॉग में उनका रोल सिर्फ इतना होता है कि वो हेजिटेशन के साथ खामोशी से किसी और की बात सुन रही होती है या सिर्फ अपनी गर्दन को हिला रही हैं और फेक स्माइल लोगों को दे रही होती हैं। ऐसी फैमिली डायनामिक किसी मॉडर्न मैच्योर ऑडियंस के लिए ना तो रिलेटेबल है और ना ही एक्सेप्टेबल है। ताज़ा तरीन व्लॉग्स अभी हमने देखे
इंस्टाग्राम स्टोरीज भी देखी, उसमें मुहर्रम जैसे एक एहतराम वाले दिन को इन्होंने जिस तरह दिखाया, एक संजीदा मौका होता है, गम का समा होता है, उसको भी एक इमोशनल ड्रामा बनाकर पेश किया। मुहर्रम के मौके पर लोग मुख्तलिफ चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं, लोग मुख्तलिफ चीज़ें तकसीम करते हुए नज़र आते हैं। जो कोई जो कर रहा होता है वो अपनी अपनी जगह कर रहा है, अल्लाह ताला उनका हर अमल को कबूल फरमाए। लेकिन क्या ये सब कुछ यूट्यूब के लिए होता है? क्या ये सब कुछ इंस्टाग्राम के लिए होता है? क्या ये एक कंटेंट है? जिस तरह इन लोगों ने भी इसको दिखाया, पूरा सोशल मीडिया, पूरा यूट्यूब भरा हुआ था, जिस तरह लोगों ने नुमाइश की चीज़ों की और साथ ये कहा कि ये जी हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह और आपके बीच में होना चाहिए, लोगों को उसमें दिखाने की क्या ज़रूरत है। और कमाल है इकरा की एक्टिंग पर, जो उन्होंने एक्टिंग इस मुहर्रम के मौके पर की। एक ग्राउंड में अपने बच्चों को इकट्ठा कर कर कभी शरबत पिलाया जा रहा था, कभी उनको जूस के डिब्बे दिए जा रहे थे, कभी बिस्किट्स दिए जा रहे थे, कभी कुछ। बहुएं डब्बे बंद कर रही हैं, चीज़ों को रैप कर रही हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा कोई वर्ल्ड क्लास काम वो कर रही हैं। उनको बताया गया है कि आपने शक्लें इस तरह की रखनी है, आपने अपने चेहरे इस तरह के बनाने हैं। हर रैप किया गया डब्बा कैमरे में क्लोजअप हो रहा था। क्यों? इकरा का चेहरा एक आर्टिफिशियल उदासी से भरा हुआ था, जैसे वो किसी अवार्ड के लिए अदाकारी कर रही हैं। और ऑकवर्ड चीज़ और समझ से बाहर वो वाला लम्हा था जब इकरा चीज़ें तकसीम कर रही हैं और उसके बाद सास ने उनके सर पर हाथ फेरा और साथ उनका बैठा हुआ है। ये कौन सा ड्रामा है? क्या था? ना मज़हब का एहतराम, ना फैमिली डायनेमिक्स का कोई स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, ना कंटेंट में मैच्योरिटी, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स का लेवल नहीं है। आसिफ आस फैमिली का हर व्लॉग लोगों को कंफ्यूज करता है कि ये व्लॉग में क्या दिखाना चाहते हैं। घर चलाना, एक्टिंग करना, या सिर्फ व्यूज़ के लिए हर रूटीन को एग्जैजरेटेड बना देना। लोग इतने भी सिंपल नहीं है कि हर स्टेज्ड सीन को और चीख कर बोलने को रियलिटी मान लें। ये व्लॉग्स सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, बल्कि एक मिसाल है कि जब कंटेंट का कोई असल थीम ना हो तो एक फैमिली स्क्रीन पर मुकम्मल तौर पर आकर बैठे, वो तब भी अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ लोगों के सामने नहीं पेश कर पाती। मेरा ख्याल है कि अब पापा को और मामा को इम्प्रेस बहुत कर लिया, प्रैंक्स अपने हस्बैंड्स के साथ बहुत कर लिए, बच्चों के बारे में भी बहुत बातें हो गई। इकरा और ख़वातीन और जो बाकी मर्द हजरात हैं इस फैमिली के, कोई ऐसी चीज़ लोगों के सामने लेके आए जिससे वाकई कुछ लोग आपसे सीखें, कुछ लोग उससे देखकर अच्छा महसूस करें। 3 खाने बनाकर और उसमें भी दूसरी बहुओं को उतना क्रेडिट नहीं देना जितनी उन्होंने मेहनत की है, क्योंकि हर व्लॉग में हर चीज़ का, हर काम का, हर बात का क्रेडिट इकरा ने लेना होता है। वो अगले बंदे को क्रेडिट या तो देना ही नहीं चाहती, या अगले बंदे को इस काबिल ही नहीं समझती कि 4 बंदे उसकी भी तारीफ करते चीज़ों को। और बराए मेहरबानी जब आप ख़वातीन खाना बनाती हैं तो उस खाने को बनाकर रख दिया करें, उसके बाद शावर लिया करें, साफ़ कपड़े पहनकर, साफ़ लिबास पहनकर, फिर बाकी वीडियो को बना लिया करें। साथ खाना पड़ा होता है और उसके साथ अनाउंसमेंट हो रही होती है, हम सब पसीने से भरे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि सफाई और सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए। ऑडियंस को ये ना बताएं कि पसीने से भरे हुए हैं और हमने खाना पेश कर दिया है। खाने को सर्व करने के, खाने को बनाने के भी कोई एथिक्स होते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।